आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चला हुआ है और इसके हम जो है वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, आज जो है उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद में एक क्लास और आएगी वैल्यू पुटिंग की, उसके बाद हम थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस का 2 tan स्क्वायर बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 cos अल्फा माइनस का cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सोचिएगा कि इसमें हम आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें क्या इसमें अल्फा और बीटा आपको कहीं नजर आ रहे हैं? जल्दी बताओ, क्या आपको कहीं पर अल्फा और बीटा नजर आ रहे हैं क्या? इसने आपको वैल्यू दे रखी है tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस का 2 tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं बीटा की वैल्यू क्या रख दूं, अगर बीटा की वैल्यू रख दूं मैं 0, अगर यहाँ पर बीटा की वैल्यू रख दूं 0 तो tan 0 हो जाएगा नहीं, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो हो गया 0, 0 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस का 0, तो tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है? tan स्क्वायर अल्फा बराबर आ जाएगा 1 के, कितने के? 1 के। ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा आ गया 1 के, 1, और इसने आपसे वैल्यू पूछी है √2 cos अल्फा माइनस का cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? √2 cos अल्फा माइनस का cos बीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। ध्यान दो, बीटा की वैल्यू आपको पता है 0, अल्फा की वैल्यू क्या निकाल के क्या होगा? देखो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अगर इसका अंडर रूट हटाएंगे, इस पर लगाएंगे तो अंडर रूट 1 का अंडर रूट होता है 1, तो tan अल्फा में क्या इसकी वैल्यू होती है? 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1। जब tan अल्फा बराबर tan 45 के होते हैं तो ये अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 45 के, कितने के इक्वल हो जाएगा? ये अल्फा इक्वल हो जाएगा 45 के। देखो अगर आपको दे रखा है sin अल्फा बराबर sin थीटा, क्या दे रखा है? अगर आपको दे रखा है sin अल्फा बराबर का sin थीटा, तो होता क्या है? ये अल्फा बराबर हो जाता है थीटा के। अगर आपको cos अल्फा बराबर दे रखा है cos थीटा के, तो अल्फा बराबर हो जाएगा थीटा के। ठीक है, अगर आपको दे रखा है ये tan अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस का थीटा, तो होगा क्या? अगर tan है तो अल्फा माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस थीटा के। ठीक है, ये जो होता है ये एक प्रमेय होती है। क्या होती है? एक प्रमेय होती है। ये क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल होता है। ठीक, अगर sin थीटा बराबर sin अल्फा के हो तो क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा थीटा के। ठीक है, अब ध्यान दो, tan अल्फा बराबर है tan 45 के, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45। देखो cos 45 की वैल्यू आप सभी को पता है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस का cos बीटा, बीटा की वैल्यू निकालनी है हमने 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। √2 से √2 गया, 1 माइनस 1 आप सभी को पता है क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, आप सभी जानते हैं। देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस का 2 tan थीटा प्लस का 1, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ध्यान से देखो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो जहां पर आपको tan थीटा दिखाई देता है वहां पर आप थीटा की वैल्यू 45 रख के देख सकते हो। ठीक है, क्या देख सकते हो? रख तक थीटा की वैल्यू 45 रख के देख सकते हो। ठीक, और यहाँ पर अगर आप थीटा की वैल्यू 0 भी रख दोगे ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आइए दिखाते हैं आपको। cos थीटा बराबर cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस का 2 tan थीटा प्लस का 2 इंटू 2 tan थीटा प्लस का 1, इसकी वैल्यू पूछी है। देखो थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ, देखो आप टेबल को, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है उसको याद कर लीजिएगा, उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल और फॉर्मूलेज याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री को जो क्वेश्चन होते हैं उसके क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या रख दी हमने? यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने रख दी 0 डिग्री।
कोस जीरो क्या होता है, कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, टेन जीरो होता है 0, प्लस का 2 इंटू टेन जीरो की वैल्यू होती है 0, जब 0 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2 में 0 जोड़ेंगे 2 इंटू 1 में 0 जोड़ेंगे 1, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 2। देखो कितना सिंपल हो गया। तो ये देख लो ऑप्शन में जिसकी वैल्यू थीटा बराबर 0 रखने पर 2 आंसर आ रहा हो तो वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चेक करो एक बार, देखो ध्यान से क्या होगा, 2 sec थीटा, 2 sec थीटा प्लस का 5 sin थीटा, प्लस का 5 sin थीटा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 रख दी तो sec 0 क्या हो जाएगा 0, sec 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, sec 0 तो हो जाएगा 1, प्लस का sin 0 कितना हो जाएगा 0, और 0 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 0 अंडा, तो आंसर आपका क्या होगा 2। बताओ क्या है, आपकी बात क्लियर आई या नहीं आई, जल्दी बताओ एक बार, क्योंकि sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, एक लंबा सा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin b माइनस c cos a माइनस d प्लस का sin a माइनस b इंटू cos c माइनस d प्लस का sin c माइनस a इंटू cos b माइनस d। अरे भाई 0 आंसर आएगा इसका, देखते ही टिक कर दो 0 आंसर, a b c और d की वैल्यू क्या रख दो इसमें 0 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो sin b माइनस c, sin b माइनस c cos a माइनस d, cos a माइनस d प्लस sin a माइनस b, a माइनस b इंटू cos c माइनस d प्लस sin c माइनस a इंटू cos b माइनस d। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू पूछी है, देखो क्या आपको क्या ऑप्शन में इसने ए बी सी और डी की फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हैं। आप कहोगे सर ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैं कहूंगा अगर आपको ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या काम करो, बी की वैल्यू क्या रख दो 0, सी की वैल्यू क्या रख दो 0, डी की वैल्यू क्या रख दो 0, ए की वैल्यू क्या रख दो 0 रख दो। 0 माइनस 0 क्या होता है 0 हो जाएगा, तो sin 0 की वैल्यू क्या होगी, sin 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, और 0 की मल्टीप्लाई पूर्व में करोगे तो क्या हो जाएगा 0, sin 0 माइनस 0 sin 0 हो जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, sin 0 माइनस 0 करोगे तो sin 0 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। आपका आंसर क्या आ गया 0 आ गया, नहीं आ गया, जल्दी बताओ देखकर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि a cos की क्यूब थीटा प्लस का 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा बराबर m एंड a sin की क्यूब थीटा प्लस का 3 sin थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n की पावर 2/3 प्लस का m माइनस n की पावर 2/3 इज इक्वल टू किसके होगा। देखो ध्यान से, a cos की क्यूब थीटा प्लस 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, a sin की 3 थीटा प्लस 3a sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, इसकी वैल्यू पूछी है इसने, m प्लस n की पावर 2/3 प्लस का m माइनस n की पावर 2/3, इसकी वैल्यू पूछी है इसने। भाई ध्यान दो अब एक बार, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर साइन और कोस दे रखे हैं, थीटा बराबर 0 रख दूं तो कुछ दिक्कत आ जाएगी क्या। देखो जब कोस 0 रखूंगा यहाँ पे तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 की क्यूब करेंगे तो आएगा यहाँ पर 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो a आएगा आंसर। ठीक,
प्लस का 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो जब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और 0 की वैल्यू जब इसमें आएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे की 0, तो इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई a। कितनी आ गई, a। यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 रख दीजिए। जब साइन थीटा की वैल्यू 0 रखूंगा तो साइन 0 बराबर होता है 0, तो साइन 0 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0, प्लस जब इसमें रखूंगा साइन थीटा की वैल्यू 0 तो ये भी पूरा का पूरा हो जाएगा 0, तो n बराबर क्या होएगा, 0। ध्यान दो, n की वैल्यू आ गई a, प्लस n की वैल्यू है 0, इसकी पावर है 2/3, ठीक, प्लस m की वैल्यू कितनी, a, माइनस 0 की पावर 2/3, ठीक, a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, तो a की पावर 2/3, a की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3। कितना हो जाएगा आपका आंसर, बताओ जल्दी से। क्या बात इतनी आपको समझ में आई, अच्छे से नहीं आई, जल्दी बता दो एक बार। क्या आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, एक बार जल्दी बताओ देखकर। क्या यहाँ तक आपको सारा का सारा मटेरियल क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ एक बार देखकर। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। tan a बटे 1 माइनस का cot a प्लस का cot a अपॉन 1 माइनस tan a बराबर k प्लस tan a प्लस का cot a, देन k की वैल्यू पूछी है, इसमें क्या होगी। देखो हमने आपको बता रखा है जब 1 माइनस tan a और 1 माइनस cot a आ जाए तो वहां पर आप थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, 135 रखते हैं, और हमने आपको बता रखा है साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 120 की वैल्यू आपको बता रखी है -1/2, और tan 135 की वैल्यू बता रखी है आपको -1। तो ये तीन वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, ओरली वर्बली, ठीक, कैसे आपको ये आपको मैं आपको याद रखनी है। देखो क्वेश्चन है हमारा tan a अपॉन 1 माइनस का cot a, कितना 1 माइनस का cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a, cot a अपॉन 1 माइनस का tan a, कितना tan a, ठीक, बराबर k प्लस tan a। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस का cot a, ठीक। तो इसमें k की वैल्यू पूछी है आपसे, देखो ध्यान से, tan a की वैल्यू हमने रखी है 135। जब आपको ये नजर आ जाए ना ये, तो आप क्या करेंगे, वहां पर a की वैल्यू क्या रख देंगे, 135 रख देंगे tan और cot में, जहां दोनों दिखाई दे रहे हो। तो tan 135 की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है, -1, और cot 135 की वैल्यू भी क्या होती है, -1 होती है, ठीक। 1 -1, ठीक है, कितनी हो जाएगा, प्लस cot a की वैल्यू क्या होती है, -1, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, tan 135 की वैल्यू -1, ठीक, बराबर k प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर -1, कितना हो जाएगा, -1, tan 135 की वैल्यू -1, cot 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक। इतनी बात बताओ, यहाँ तक आपको क्लियर है नहीं है, ठीक, जल्दी बताओ एक बार। ये होता है ऊपर बन जाएगा -1, और ये हो जाएगा माइनस, बाहर लगा हुआ है तो अंदर की चीज हो जाएगी प्लस की, प्लस माइनस का 1/, तो ये भी हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा k-2, कितना हो जाएगा, k-2, ठीक। अब ध्यान तो बढ़िए अच्छी तरीके से, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 होते हैं -1, और ये 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का 2, तो k बराबर कितना आएगा, 2 में से 1 गया 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिर आपका आंसर हो जाएगा 1। देखो जब आपको जोड़ और घटा दो जगह आ जाते हैं, एक प्लस का हो और एक माइनस का, तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप वहां पर आंख बंद करके माइनस कर दीजिएगा, और चिन्ह हमेशा जो है साइन जिसको बोलते हैं बड़ी संख्या का लगा दीजिएगा आपको, ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल बोलते हैं त्रिभुज को, किसको बोलते हैं, त्रिभुज को। इसने कहा यदि एबीसी जो है कोण है त्रिभुज के, देन
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस का साइन स्क्वायर सी माइनस का 2 कोस ए कोस बी कोस सी, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो ध्यान से, जब आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल में आपको कोण यानी कि एंगल मानने पड़ जाए तो आप हमेशा क्या मानेंगे, आप हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेंगे जिसकी हर एक कोण जो है 60 डिग्री होगा। तो आप हमेशा इसको ही मान के चलेंगे। अगर कोई आपको ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल दे देता है तो थीटा बराबर क्या मानेंगे आप, 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी प्लस का साइन स्क्वायर सी प्लस माइनस है माइनस 2 कोस ए कोस बी कोस सी माइनस का 2 कोस ए कोस बी कोस सी। ठीक है, इतनी बात बताओ कि आपकी क्लियर है नहीं है। ए बी और सी की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 60 डिग्री रखनी है, यानी कि थीटा बराबर 60 रख दो। ए बी और सी की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दो। जब 60 डिग्री रखोगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और √3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 प्लस का 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का 2 गुना कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2 1/2 1/2। ठीक, एलसीएम ले लो भाई, या तो 2 से 2 को काट लो पहले, तो एलसीएम आ जाएगा इनका कितना, 4। ठीक, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 + 3 + 3। ठीक है भाई, ये एलसीएम लेना तो आता होगा, अगर नहीं आता है तो हमने पुरानी वीडियो बना रखी है, एलसीएम सब बता रखे हैं मैंने, वहां से देख लीजिएगा आप। ठीक है, माइनस का ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 × 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये क्या आएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 3 9 में से 1 है 8/4। तो 4 में से 4 दूनी 8, तो आंसर आ गया आपका 2। कितना आ गया, 2 आपका हो गया आंसर। बताओ क्या यहां तक आपकी बात समझ में आई नहीं है, जल्दी बता दो एक बार। ऐसा ही बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin b - c cos a - d प्लस का sin a - b into cos c - d प्लस का sin c - a into cos b - d, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से, sin b - c into cos a - d प्लस का sin a - b into cos c - d प्लस sin c - a into cos b - d। देखो एक बार बताओ, क्वेश्चन में क्या आपको कहीं पर आंसर में ऑप्शन में क्या आपको कहीं पर ए बी सी डी दिखाई दे रहे हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहे तो आप क्या करो, ए बी सी और डी की वैल्यू आप यहाँ पर भी क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। ठीक है, अगर 0 रख देंगे तो देखिएगा क्या आपका आंसर आएगा, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0। यदि a = b = c = d = 0 रखते हो तो आपकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। cos की 3 a प्लस का cos की 3 120 प्लस का a प्लस का cos की क्यूब 120 माइनस a बराबर का k cos की 3 a देन k की वैल्यू पूछे। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। cos की 3 a प्लस का cos की क्यूब 120 प्लस a प्लस का cos की क्यूब 120 माइनस का a
बराबर k cos 3a, k cos 3a। तो इसने पूछा है k की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा a की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दो, 0 रख दो, a की वैल्यू 0 रख दो। अगर a की वैल्यू आपने 0 रख दी, a की वैल्यू 0 रख दी तो यहाँ पर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 120 आ जाएगा यहाँ पर, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो -1/2 की क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे -1/2 की, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू cos a की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, देखो ध्यान से, 1 माइनस का ये हो जाएगा 1/8, माइनस का 1/8 बराबर का k, कितना, देखो ध्यान से, ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर इनका 8, ठीक है। तो 8 ऊपर आ जाएगा माइनस का 2/k, तो ये हो जाएगा 8 में से 2 गए 6/8, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6/8, यानी कि 2 3 6 2 4 8, तो 3/4 क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी वैल्यू, आंसर आ जाएगा आपका। बताओ क्या आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई है, क्या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो देखिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह सारे के सारे आपको मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।